अरे बेटा, तेरी बीवी तो नाक में दम कर देगी एक दिन। ये बहुत चालाक है। तू तो बाहर था ना, अभी आया है। उसने मुझसे क्या क्या बातें कही, मैं तुम्हें क्या बताऊं। लड़ रही है कि दिन भर आदित्य से बातें क्यों करती हूँ, और वो चाहती है कि मैं अपने बेटे से बातें भी ना करूं। अब मैं किसे अपना दुख सुख बताऊंगी बेटा? तुम ही हो, बताओ। तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन? तुमसे बातें करती हूँ तो बहू को बुरा लगता है, लड़ती है वो मुझसे। सुलोचना जी के बेटे आदित्य की शादी को 2 साल हो गए थे। वो अपनी पत्नी रीना के साथ शहर में रहकर नौकरी करता था। सुलोचना जी गांव में अकेली रहती थी, लेकिन बेटे से दिन भर फोन पर लगी रहती और आए दिन बातों ही बातों में हर बार आदित्य से कहती, बेटा तेरी बीवी तो बिल्कुल ही घमंडी निकली, गलती से भी कभी मुझे फोन तक नहीं करती है। सास को मां मानना तो दूर की बात है, वो तो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करती है। मैं दिन भर यहाँ अकेली तड़पती हूँ, न कोई मेरे आगे है न कोई मेरे पीछे है। तुम्हें तो इसका बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना कि माँ किस हालत में है। सुलोचना जी की बात सुन आदित्य को बड़ा दुख होता। माँ की बातें उसके दिल पर लग जाती। उसे लगता कि सचमुच उसकी पत्नी रीना ही गलत है, जो दिन भर में एक बार भी माँ को फोन करके उससे बात नहीं करती है। खुद की माँ से तो दिन भर बातें करती रहती है। बस मेरी माँ से ही बातें करने में उसे प्रॉब्लम होती है। असल में सुलोचना जी गांव में अकेली रहती थी। आदित्य ने उनसे कई बार कहा कि माँ आप हमारे साथ ही रह लो, लेकिन गांव की तरह शहर में माहौल कहाँ मिलेगा। शहर में आकर सुलोचना जी को 2 कमरों में बंद नहीं रहना था। शुरू से ही उनको गांव में घूमने की आदत थी। सुबह शाम जब तक एक राउंड लोगों के घरों में ना लगा लेती, उनकी रोटी गले से नीचे ही नहीं उतरती। अब ये माहौल तो शहर में मिलने से रहा, इसलिए वो खुद ही शहर जाने से मना कर देती। लेकिन यहाँ रहकर भी इतनी दूर से ही बेटे बहू पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी। दिमाग लगाकर रखती कि बेटा अगर मेरे बस में रहेगा तो बहू की ज्यादा चलने नहीं पाएगी। मैं जो कहूंगी मेरा बेटा वही करेगा। इसीलिए जानबूझकर वो आदित्य के सामने बेचारी बनने का नाटक करती और बड़ी ही सफाई से सारा कसूर बेचारी रीना पर डाल देती, जो उन्होंने आज भी किया। माँ की बातें सुन आदित्य घर आकर बिना कुछ जाने बिना कुछ सुने रीना को ताने देना शुरू कर दिया। रीना, जब देखो तब तुम फोन पर लटकी ही रहती हो, तो मुझे एक बात बताओ, तुम दिन भर किससे बातें करती हो? माँ का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम उन्हें कभी फोन ही नहीं करती हो। क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम मेरी माँ से दिन भर में 2 मिनट के लिए बातें भी कर लो? जब देखो तब अपने मायके वालों के साथ फोन पर ही बिजी रहती हो। कभी ससुराल के लिए भी 2 मिनट निकाल लिया करो। पति का गुस्सा और उनकी बातें सुन रीना चुप रही, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उनकी सास सुलोचना जी कभी भी उससे बात करना ही नहीं चाहती हैं। जब भी रीना फोन करती तो 2 मिनट के बाद ही सुलोचना जी कहती, बहू रखो फोन, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी आदित्य का फोन आएगा तो मुझे उससे भी तो बात करनी है ना। तुम परेशान मत हुआ करो, आदित्य है ना, मैं उससे हाल चाल ले लेती हूँ, कहते हुए सुलोचना जी फोन काट देती। अब भला इसके आगे बेचारी रीना क्या ही कर सकती थी। जबरदस्ती तो किसी से बात नहीं की जा सकती ना। इसीलिए उसने भी धीरे धीरे करके सुलोचना जी से बात करना ही छोड़ दिया। लेकिन अब सुलोचना जी इधर रोज थोड़ा थोड़ा करके आदित्य के कान में रीना के खिलाफ जहर घोलती रही। मासूम सा रोते हुए बेचारी बनकर कहती, बेटा बहू मुझे बिल्कुल ही अनदेखा करती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सास है ही नहीं इस दुनिया में, और न ही उसकी नजरों में मेरे लिए कोई इज्जत रह गई है। माँ की ममता में बेचारी वाली बातें सुन आदित्य को लगता कि उसकी माँ सही कह रही है, और इसी बात को लेकर आए दिन घर में रीना से उसकी लड़ाई हो जाती। और रीना लाख आदित्य को समझाने की बताने की कोशिश करती कि तुम्हारी माँ खुद मुझसे बात करना नहीं चाहती है, लेकिन माँ की ममता में डूबे आदित्य को रीना की बात समझ में ही नहीं आती। रीना के चिढ़ से वो ऑफिस से आते ही माँ को फोन लगाकर बैठ जाता। 2-2 घंटा लगातार बातें करता रहता। बेचारी रीना किचन में खाना बनाकर खाना खा भी लेती आदित्य के साथ, फिर भी आदित्य का फोन नहीं छूटता।
खाना खाते खाते भी वो माँ से लगातार बातें ही करता रहता। रीना के लिए अब उसके पास बिल्कुल ही टाइम ही नहीं रह गया था, जिसके चलते धीरे धीरे अब रीना खुद ही चिढ़ने लगी थी, उसे चिढ़ाने लगी थी। लेकिन फिर भी वो चुप थी। लेकिन आखिर कब तक चुप रहती? उसे लगा कि आज नहीं तो कल आदित्य उसे समझेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। उसकी चुप्पी को आदित्य ने उसका गुनाह मान लिया और ऑफिस से आते ही माँ को फोन मिलाकर पूरे दिन की सारी बातें शेयर करता। माँ, आज ऑफिस में बहुत टेंशन थी। माँ, आज बॉस ने मुझे डांटा। माँ, मेरी सैलरी बढ़ गई। ऐसी छोटी छोटी बातें वो सुलोचना जी को बताता रहता, लेकिन वहीं रीना से वो कुछ भी नहीं कहता। रीना उसकी नजरों में बस टाइम टाइम पर खाना बनाने वाली, घर की सफाई करने वाली, कपड़े प्रेस करने वाली बन के रह गई थी। उसका दर्द, उसका अकेलापन, उसका मन, इसकी आदित्य को जरा सी भी चिंता नहीं थी। रात में भी ज्यादातर आदित्य करवट बदल कर सो जाता। आदित्य का अपने प्रति दिन पर दिन ये बेरुखी देख रीना रो पड़ती, मन ही मन सोचती रहती, जब मैं बस यहाँ बर्तन धोने और रोटियां सेकने के लिए आई हूँ, मेरी अपनी खुशी, मेरी तकलीफ कुछ भी मायने नहीं रखती। लेकिन उसके दिल की बात कौन सुनता? खुद से सवाल करती और बिना जवाब के रह जाती। धीरे धीरे वो अंदर से घुलने लगी, चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, आंखों में नींद नहीं, शरीर में बीमारी सी हो गई थी। लेकिन आदित्य को कुछ समझ में ही नहीं आता। वो तो रोज माँ की ही बातों में खोया रहता, यहाँ तक कि जानबूझकर रीना को दिखा दिखाकर 24 घंटे माँ माँ करता रहता। और एक दिन तो इसी बात पर दोनों में जबरदस्त बहस छिड़ गई और आखिरकार रीना ने सोच लिया कि मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं आदित्य के भरोसे रही कि वो मुझे समझेगा तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। वो मुझे कभी भी नहीं समझ सकता, खास करके तब तक जब तक उसे माँ जी अपनी मीठी बातों में फंसाए रखेंगी। इसलिए अब रीना ने खुद ही ठान लिया था कि कुछ भी करके माँ जी की हकीकत आदित्य को दिखानी ही पड़ेगी और उसके लिए मुझे सबूत चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ भी कहने से आदित्य सुनने वाला नहीं है। बहुत सोचने के बाद रीना के दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन संडे था। सुबह के नाश्ते के बाद रीना ने खुद सामने से सुलोचना जी को फोन लगाया और ईयरबड से बातें करने लगी, क्योंकि आदित्य को बिना बताए फोन चार्ज कम होने का बहाना करके उसने फोन रिकॉर्डिंग पर करके चार्ज में लगा दिया था। आदित्य ने जब देखा कि रीना सामने से मेरी माँ को फोन करके बातें कर रही है तो बड़ा खुश हुआ और जाकर रीना के बगल में चुपचाप बैठ गया। सुलोचना जी रीना से कह रही थी कि बहू, तुम मेरी बेटी जैसी है, मैंने तुम्हें कभी बहू समझा ही नहीं। अपना ध्यान रखना, ढंग से खाते पीते रहना। थोड़ी देर मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें होने के बाद रीना ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आदित्य आ गए तो मैं उनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तब तक आप आदित्य से बातें करिए। कहते हुए उसने ईयरबड्स आदित्य को पकड़ा दिया और कमरे से बाहर चली गई। सुलोचना जी को लगा कि आदित्य अभी अभी कहीं से बाहर से आया है। आदित्य के फोन उठाते ही सुलोचना जी की आवाज ही बदल गई। अरे बेटा, तेरी बीबी तो नाक में दम कर देगी एक दिन। कि बहुत चालाक है, तू तो बाहर था ना, अभी आया है। उसने मुझसे क्या क्या बातें कही, मैं तुम्हें क्या बताऊं। लड़ रही है कि दिन भर आदित्य से बातें क्यों करती हूँ, और वो चाहती है कि मैं अपने बेटे से बातें भी ना करूं। अब मैं किससे अपना दुख सुख सुनाऊंगी बेटा, तुम ही बताओ, तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन। तुमसे बातें करती हूँ तो बहू को बुरा लगता है। कितना लड़के गई है, कितना झगड़ के गई है, कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। वो तो तुम हो जो उसके चलने नहीं देते हो। जिस दिन उसकी एक भी बात मानने लग गए ना, तो ना जाने क्या से क्या हो जाएगा। कहते हुए सुलोचना जी झूठ मूठ में रोने का नाटक करने लगी। आदित्य को बड़ा अजीब लगा। उसने मन ही मन सोचा कि रीना तो अच्छा खासा हंसते हुए माँ से बातें करके गई है, फिर उसने माँ से लड़ाई कब की। खैर, थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उसने फोन रख दिया और रीना जैसे ही चाय लेकर आई तो आदित्य ने कहा, रीना, तुम्हारी माँ से किस बात पे बहस हो गई। तो बड़े ही शांत स्वर में रीना ने कहा, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी तो माँ जी से अच्छे से बातें हुई है, फिर ये बहस वाली बात कहाँ से आ गई। तो आदित्य ने कहा, नहीं रीना, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, माँ झूठ नहीं बोलती है।
वही कह रही थी कि तुम्हारी उनके साथ बहुत बहस हो गई है। तुमने उन्हें बहुत उल्टा सीधा सुना दिया। तो रीना शांति से उठी और चुपचाप अपना फोन लेकर आई और बिना कुछ बोले उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। सारी बात सुनने के बाद जैसे आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि आदित्य और रीना दोनों की ही बातें रिकॉर्ड हो गई थी। आदित्य कुछ बोल नहीं रहा था तो रीना ने कहा, सुन ले आदित्य, यही होता है मेरे साथ। मेरे साथ तो तुम्हारी माँ कितनी प्यार से मीठी बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही फोन तुम्हारे हाथ में जाता है मेरे खिलाफ जहर भरना शुरू कर देती है। और ये इनकी आज की नहीं, बहुत पहले की आदत है। शुरू में भी मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। आज तो समझ में आ गया ना, आज तो देख लिया ना तुमने सबूत कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। रीना की बात सुन आदित्य सोच में पड़ गया कि क्या अब तक वो अंधेरे में जी रहा था। जो माँ उसे प्यार के नाम पर बहकाती रही, वही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन निकली, उसकी पत्नी की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। क्या एक माँ ऐसा भी कर सकती है? माँ के बारे में सोच आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार रीना को देखा, वो कितनी टूटी हुई थी, कितनी अकेली थी। अपनी गलती का एहसास होते ही आदित्य रीना का हाथ पकड़ अपने पास बैठाकर धीरे से बोला, रीना मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी बातें सुनी ही नहीं। माँ के अंधे प्यार में मैं तुम्हें खो रहा था। आज समझ में आया कि माँ का प्यार असली नहीं, एक जिद और एक मालिकाना हक है। लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, ये मैं कैसे भूल गया? कैसे मैं माँ के बहकावे में आ गया? पति को दुखी देख रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए ये काफी था कि अब आदित्य को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। इसलिए उसने शाम को अपनी माँ को फोन नहीं किया। सुलोचना जी को रोज की आदत थी कि वो आदित्य से शाम को बातें जरूर करती थी, 1 घंटे 2 घंटे। आज जब काफी देर हो गई आदित्य का फोन नहीं आया तो उन्होंने खुद ही आदित्य को फोन लगाया और बेचारी सा मुंह बनाते हुए बोली, क्या बात है बेटा, आज संडे है तो माँ को भूल गया, पत्नी को पाकर ये भी याद नहीं रहा कि तुम्हारी माँ वहाँ अकेली है। कब से मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। बेटा एक तेरा ही सहारा है मुझे और तुम ही मुझे छोड़ रहे हो। माँ की मीठी बातें सुन, बिचारी वाली बातें सुन, आदित्य ने कहा, माँ ना तो आप अकेली हैं और ना ही बिचारी हैं। दिन भर गांव में चक्कर लगाती रहती हैं, इसके चलते आप यहाँ आने को तैयार नहीं हो, तो फिर बिचारी कहाँ से हो गई? माँ आपको अपने ही बहू और बेटे के बीच में आग लगाने में जरा भी शर्म नहीं आई? आपकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सुन जाने में कितना कुछ रीना को कहता रहा। माँ आपको अपने ही बेटे से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? आदित्य की बात सुन हैरानी से सुलोचना जी ने कहा, बेटा ये कैसी बातें कर रहा है? एक संडे की छुट्टी में बहू ने तुम्हें इतना भर दिया कि तुम अपनी माँ के खिलाफ बोल रहे हो? तो आदित्य गुस्से में बोला, माँ भरा तुम्हारी बहू ने नहीं, भरा तो तुमने है अपनी बहू के खिलाफ मुझे। माँ मेरी गृहस्थी में तुमने आग लगाई है। ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा क्योंकि आप मेरी माँ हो, अपनी सगी हो, लेकिन इतना जरूर समझ लो कि रीना मेरी पत्नी है। उसकी बेइज्जती, झूठी अफवाह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर अब से आपने उसके बारे में कुछ भी कहा तो कल से मेरा फोन भी आपके पास नहीं जाएगा। फिर भूल जाना आप अपने बेटे को, रहना अकेले की जिंदगी जीना। माँ अभी भी समय है, सुधर जाओ, बुढ़ापा है, भगवान पर ध्यान दो। बहू बेटे की लड़ाई के चक्कर में जितना दिमाग लगाती हो उसका आधा भी भगवान पर लगे ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बेटे की बात सुन सुलोचना जी चुप रह गई। उनके पास अब कोई चालाकी नहीं बची थी। उन्होंने फोन काट दिया। आदित्य की बातें सुन पहली बार रीना के चेहरे पर राहत दिखाई दी कि देर से ही सही, कम से कम आदित्य को अपनी माँ की सच्चाई का पता तो चला। उसे इतना तो समझ में आया कि पत्नी बस खाना और पानी देने के लिए नहीं होती, वो जीवन साथी होती है। अगर उसका साथ न समझा, उसकी कदर नहीं की, उसकी इज्जत नहीं की, तो फिर आदमी